एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समायरा टीवी। तो आज का मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो ना मतलब कि प्रेगनेंसी में बहुत कुछ होता है। मतलब कि हम लोगों को पता होता है कि प्रेगनेंसी में ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन ना समझ में नहीं आता ये दूसरों के साथ भी होता है कि मेरे साथ ही हो रहा है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना के लाई हूँ कि हाँ, शायद मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। तो इसी के लिए तो अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं समायरा चैनल पर, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और कैसे ऐसा ऐसा होता है या नहीं, उस बारे में भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मेरा स्टार्ट यहाँ से होता है कि मैंने जब ये कंसीव किया, ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है। तो मैंने जब कंसीव किया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब कि फ़र्स्ट में तो पता चलता नहीं है, सेकेंड और थर्ड ये 2 मंथ्स में पता चलता है। तो इसमें क्या हुआ ना कि खाना पीना मेरा बहुत कम था, बहुत ही ज़्यादा कम था, बहुत कमज़ोर, वीकनेस जैसा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने उसको इग्नोर किया। वैसे सेकेंड थर्ड ख़त्म होते पता नहीं चलता है। तो जब मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ ना, तो 4th मंथ जब स्टार्ट हुआ तो ये सारी दिक्कत आने लगी कि ना मेरे को ना हरा सब्जी, मतलब सब्जी खाने का इच्छा नहीं करता था। मतलब ये मन करता था कि नॉनवेज ही खाए। तो नॉनवेज स्टार्ट किया मैंने। तो ये भी मेरा ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ये 4th 5th और 6th मंथ तक ही चला। तो उसके बाद 6th मंथ ख़त्म होने के बाद उसके बाद मुझे खाने में फिर से इंटरेस्ट नहीं रहा। मतलब कि जो नॉर्मल बन रहा है तो हाँ खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ फटाक से खा लेना है। और जैसे कि बाहर का फास्ट फूड हुआ, चाउमीन, मोमो, गोलगप्पा, ये सब पे भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचा। मतलब कि अब नॉर्मल हाँ है तो है, नहीं है तो बस ओके। तो फिर उसके बाद कुछ मतलब कि खाने का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो अब भी मेरा लास्ट मंथ चल रहा है। तो मैंने सोचा ना कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिसमें जाने कि हाँ किसकी प्रेगनेंसी में। अभी बहुत सी लेडी होगी जो फर्स्ट प्रेग्नेंट होगी, जिसका सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, और किसी का भी डिलीवरी का समय होगा, किसी का भी 8 मंथ होगा, 7th मंथ होगा, 6 मंथ होगा, वो हो। तो उन लोगों के लिए ये वीडियोज़ है मतलब कि ये भी एक ना बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है जो एक लेडी को दूसरी लेडी को मतलब कि जानने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरे साथ ऐसा नहीं है, ऐसी दूसरी लेडी के साथ भी होता है, ये नॉर्मल है। तो ना मेरी जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैं खाती पीती थी, मेरे को बहुत भूख लगता था। मतलब इतना भूख कि मैं रात के समय भी अपने पास ना कुछ रखती थी कि नहीं मुझे भूख लगा हुआ है, मुझे खाना है। रात में खाना और पानी मेरे साथ मेरे बेड के पास होता था कि खाने के लिए। और सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा भूख का तो कोई नाम और निशान नहीं है। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया कि चलो होते रहता है। उसके बाद मेरा बहुत सारी दिक्कतें आई। मतलब कि दिक्कतें मेरी आई और मेरा सेकेंड थर्ड सेमेस्टर से ही मेरा पूरे कमर में दर्द रहा है। मतलब कि पूरा जर्नी मेरा जो 9 मंथ का जर्नी प्रेगनेंसी का कटा है, उस पूरे 9th मंथ जर्नी में मेरा पूरा कमर में दर्द रहा है। इतना रहा है कि मैं उठती थी, पलट जाती थी ना तो पूरा दर्द होता, उठने में दर्द, बैठने में दर्द। तो फिर भी धीरे धीरे करते ये 9th मंथ का भी अभी ख़त्म होने जा रहा है। अभी तो ऐसा है कि एक तरफ पलटते हैं तो उठकर बैठते हैं, उसके बाद फिर दूसरी तरफ पलटते हैं। इससे ना बच्चे पर प्रेशर नहीं होता है, इसीलिए ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे ही उठना और बैठना कीजिएगा। तो फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद आता है कि मैंने ये पूरा मतलब कि ना ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसा है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे का नीचे हेड पोजीशन पर आना, मतलब कि नीचे वाले पोजीशन पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी नॉर्मल का कोई चांस होता है। फिर भी ये होता है ना कि नॉर्मल पोजीशन पर भी आ जाने के बाद ना ये आपको ना फिर भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मतलब कि आपको रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट आपका अगर 50% है तो आपको 50% आपका वर्क भी होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर आप बैठ जाइएगा ना तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा और इससे आपको भी तकलीफ़ होगा और बेबी को भी तकलीफ़ होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप ज़्यादा देर तक रखे रहिएगा ना तो वो चीज़ आपको ही तकलीफ़ देगी। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग कि
नॉर्मल तरीके से आप लोग रह सके और ज़्यादा टेंशन ना ले। ये होता है जिसकी जो भी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में जो लेडी फर्स्ट प्रेग्नेंट हो रही, प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, इनसे रिलेटेड ये है, क्योंकि ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है तो मुझे तो पता है कि प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है। तो जिनके लिए ये फर्स्ट है मैं उनको ये बता रही हूँ। और उसके बाद थर्ड है कि आप मतलब कि खाली पेट बिल्कुल ना रहे, कुछ ना कुछ खाते रहे, क्योंकि ना प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना कि आपको भूख भी नहीं लगता है। डॉक्टर बहुत सारी दवाई कर देती है आप लोगों को कि आप ये खाइए, आपको वो खाना है, ये खाना है, तो लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाइए पीजिए, लेकिन एकदम हल्का। अगर आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं है तो आप हल्का फुल्का फ्रूट्स खाइए, लेकिन खाइए, खाली पेट मत रहिएगा, नहीं तो इससे बेबी पर दिक्कत होता है। और उसके बाद है कि आपके खाने पीने में मसाला थोड़ा हल्का कम होना चाहिए। हल्का कम इसलिए क्योंकि ना प्रेगनेंसी में गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मेरा खुद का है, मैंने शुरू से 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद से मैंने गैस का दवाई खाना स्टार्ट किया। अभी 9 मंथ तक मेरा चल रहा है, और वो डॉक्टर सजेस्ट करती है कि आपको कौन सी गैस की दवाई खानी है। उसके अलावा आपको जाइम भी मिलता है। उसके अलावा जाइम आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, डाइजेस्ट नहीं कर पाने के कारण आपको वो जाइम मिलता है जो आपको वो डाइजेस्ट करवाने में आपका मदद करता है। और उसके बाद ना बहुत सारी लेडी का ये एक प्रॉब्लम मैंने सुना है कि ना आयरन और कैल्शियम खाने से ना गैस का प्रॉब्लम बनता है। कैल्शियम से तो कम, आयरन से ज़्यादा होता है। तो ये बात सच में है, आयरन से बहुत ही ज़्यादा गैस बनता है। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मैंने ना डॉक्टर बोले, तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि मैंने तो इतना तक खा लिया है, क्या ज़रूरी है कि लास्ट 9 मंथ तक भी खाया जाए? तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे लास्ट 9 मंथ तक आपको पूरा खाना ही खाना है। आपने एक चीज़, किसी भी चीज़ का एक डोज होता है कि आपको इतना तक ले लेना है। तो मैंने कैल्शियम और आयरन का उतने % तक खा लिया, इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप आयरन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं तो आप उसको स्किप कर सकती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि नहीं आप बच्चे पर, इसमें कुछ नहीं है, बच्चे को जितना मिलना चाहिए वो मिल जाता है। वो बच्चे के लिए भी होता है प्लस आपके लिए भी होता है। तो इसमें आप कर सकते, उस कैल्शियम और आयरन के अलावा आप उस तरीके का साग सब्जी, आप सब वेजिटेबल सब खा सकती हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप वेजिटेबल्स खाइए जो आयरन और कैल्शियम दोनों का काम करें। उसके अलावा ये रहता है कि ना बार बार आपको ना मतलब कि कहीं ना कुछ आपको तकलीफ़ होते रहता है। तो ये प्रेगनेंसी में नॉर्मल सी बात है, इसमें आप घबराइएगा नहीं कि और जिसकी लास्ट ये मंथ है ना, उसके लिए एक बात है कि लास्ट मंथ में ना बहुत लोग ना डर जाते हैं कि मेरा लास्ट मंथ है, कभी भी डिलीवरी हो सकता है। और मतलब कि आपको थोड़ा सा दर्द होता है, आप सोचते हैं कि नहीं डिलीवरी का समय आ चुका है, हम भागते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना वो पेन थोड़ा आपको महसूस होगा ही। आपको कब जाना है? जब आपका पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाए। हद से ज़्यादा बढ़ जाए मतलब कि ना आपको पूरा पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, पेन साइड में, और ना आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। और ना इसके लिए ना भी एक दवाई डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं, एनाफोर्टिन होता है। वो एनाफोर्टिन आप ले लीजिए। और ना मतलब कि ये दवाई इसलिए काम आता है कि अगर आपका डिलीवरी का समय होगा तो वो दवाई खाने से आपका वो दर्द जो है ना हल्का जो हो रहा है वो बढ़ जाएगा। अगर डिलीवरी का समय नहीं होगा तो वो कम हो जाएगा। ये मेरा ना हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, मैंने ये वाली दवाई खाई थी। जब मेरे को ना मतलब कि शाम के समय से ना दर्द स्टार्ट हो चुका था, तो थोड़ा होता था रुक जाता था, थोड़ा होता था रुक जाता, लेकिन दर्द बढ़ते में रात भर में ना बहुत मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो फिर मम्मी बोली कि ये दवाई रख लो, खा लो। तो मैंने जब दवाई खाया ना तो उस दवाई के खाने के बाद मेरा और ज़्यादा दर्द, मतलब ये रोक नहीं पा रहे थे, मतलब मेरा हालत ख़राब हो चुका था। तो फिर मेरे को डॉक्टर के पास लेकर गया, तो उसी मतलब कि डॉक्टर ने बताया कि हाँ अभी इसका क्या बोलता है डिलीवरी हो जाएगा। तो उस वजह से मुझे इस बात का एक्सपीरियंस है कि दर्द कितना % तक बढ़ जाने के बाद आप दवाई खाइए, और उसके बाद इससे कोई हार्मफुल नहीं है कि आपके बेबी पर या फिर आपकी डिलीवरी पर कुछ भी दिक्कत होगा। अब ये खा सकती है, डॉक्टर खुद भी सजेस्ट कर सकती है आपको, डॉक्टर से आप ये इस चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद तो आज के लिए इतना ही।
और मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कुछ भी बात करनी होगी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मतलब कि आपको क्या जानना है, कैसे जानना है, मतलब कि क्या क्या परेशानी हो रही है, आप हमसे शेयर कीजिएगा, हम उस बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। सो इसके लिए यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपके पास जा सके और कुछ ज़रूरी बातें आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू।